ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। देव उठनी एकादशी के दिन ये कथा सुनने या पढ़ने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिल जाता है। और आज हम देव उठनी की एकादशी की पूरी कथा आपको सुनाने वाले हैं। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मित्रों, इस साल दिनांक 23 नवंबर गुरुवार के दिन देव उठनी या देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योगी निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। वहीं इस साल ये एकादशी गुरुवार के दिन है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये एकादशी बहुत शुभ है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उनके सभी काम सफल होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत कथा पढ़ना और सुनना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए मित्रों, विस्तार से कथा सुनते हैं। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के महत्व को बताया है। एक बार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर सभी पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। तब एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सोचा और सुंदरी का भेष बनाकर सड़क किनारे जाकर बैठ गए। उसी दौरान राजा की भेंट सुंदरी से हुई तो उन्होंने यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वो बेसहारा है। राजा उसके रूप पे मोहित हो गए और बोले, क्या तुम मेरी रानी बनकर मेरे महल में रहोगी? महल चलो मेरे साथ। तब सुंदरी राजा से बोली, मेरी एक शर्त है। वो इस प्रस्ताव को तभी स्वीकार करेगी उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाए और वो जो भी बनाए राजा को अवश्य खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहारी भोजन बनाकर राजा को खिलाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी है और मेरा व्रत है, मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने तभी शर्त याद दिलाई और राजा से कहा कि अगर वो तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। पश्चात राजा ने अपनी पूरी स्थिति बड़ी रानी को बताई। महारानी ने राजा को धर्म का पालन करने के लिए कहा और बेटे का सिर काट देने की मंजूरी दी। तभी राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर काट देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन भी दिए। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम इस परीक्षा में पास हो गए, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद किया और कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना भगवान विष्णु ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद राजा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हुई। तो मित्रों, ये कथा संपूर्ण हुई। आपके मन में जो भी इच्छा है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे।